नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, क्लास को पूरा लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही एग्जाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास, ठीक है। तो साथियों, बढ़ते हों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत साथियों कब की गई थी। तो आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वह साथियों कब की गई थी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर साथियों हो जाएगा 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की साथियों शुरुआत की गई थी। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे जो 1961 ईस्वी में साथियों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वह 6 लोगों को दिया गया था। याद रखेंगे, 6 लोगों को 1961 ईस्वी में दिया गया था जब इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जो पहली महिला कौन थी साथियों जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, याद रखेंगे जो फर्स्ट महिला थी जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया तो वह साथियों कौन थी। तो साथियों वह मीना साह थी जिनको पहली बार या पहली महिला थी जिनको अर्जुन पुरस्कार से साथियों सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे 1965 ईस्वी में। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वह साथियों 1961 ईस्वी की गई थी और जो पहली महिला पुरस्कार पाने वाली थी वह 1962 ईस्वी में थी और साथियों मीना साय को मिला था, ठीक है। याद रखेंगे, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पॉइंट्स भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका साथियों 2 पूछा गया है कि भारत की खोज किसने की थी। साथियों आप लोग बताएंगे कि भारत की खोज की थी वह किसने की थी। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने साथियों भारत की खोज की थी। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डी गामा ने साथियों 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी, ठीक है। याद रखेंगे 1498 ईस्वी में साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगर हम बात करेंगे तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ पर आया था, ठीक है। तो कालीकट जो बंदरगाह है साथियों केरल में, वहाँ पर वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ पर, केरल में है, ठीक है। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ठीक है, 1498 ईस्वी में और सबसे पहले वह कालीकट बंदरगाह पर आया था। क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 3 पूछा गया है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह साथियों आचार्य विनोबा भावे थे, ठीक है। याद रखेंगे, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे साथियों प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। अगर बात करेंगे साथियों इन्हें 1958 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, यहाँ पर आपका साथियों 1958 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 1958 में मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे जी थे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे साथियों मैग्सेसे पुरस्कार को एक नाम से और बुलाया जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार, ठीक है साथियों। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में साथियों 4 पूछा गया है कि स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। साथियों आप लोग बताएंगे जो स्वांग लोक नृत्य कला है वह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य का साथियों स्वांग प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है तो साथियों आपको कमेंट में बताना है कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है, ठीक है। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली साथियों सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला साथियों कौन करता है। आप लोग बताएंगे अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला जो करता है वह साथियों लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष यह फैसला करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। यह फैसला साथियों लोकसभा अध्यक्ष करता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर साथियों 6 पूछा गया है कि तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। साथियों, तंबाकू पर जो पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है वह भूटान देश है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, अपना पड़ोसी देश है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूटान देश साथियों विश्व तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 7 पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे साथियों, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है वह साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर साथियों 8 आपका पूछा गया है कि भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। साथियों, जो भारत का संवैधानिक मुखिया होता है वह राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो संवैधानिक मुखिया होता है वह राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। क्वेश्चन में साथियों 9 पूछा गया है कि भारत में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। साथियों, आप लोग बताएंगे कि भारत में जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वह साथियों कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान राज्य साथियों सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादक राज्य है। तो अगर हम बात करेंगे राजस्थान में साथियों कहाँ पर सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है, तो बीकानेर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है साथियों जिप्सम का। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। साथियों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत का पहला कारखाना खोला था वह साथियों सूरत में खोला था। याद रखेंगे, यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरत में भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना खोला था 1613 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे, 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। क्वेश्चन साथियों 11 पूछा गया है कि बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। साथियों, आप लोग बताएंगे जो बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है वह साथियों हॉकी खेल में किया जाता है। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हॉकी में बुली शब्द का साथियों प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। साथियों, उड़न परी के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा को। याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीटी ऊषा को साथियों जो एथलीट हैं उनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। साथियों, उन्हें क्वीन ऑफ ट्रैक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वीन ऑफ ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पीटी ऊषा को साथियों क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें साथियों पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें क्योंकि ये साथियों उड़न परी के नाम से जाना जाता है या पयोली एक्सप्रेस के नाम जाना जाता है या क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पीटी ऊषा को कई अन्य नामों से जाना जाता है जो कि एग्जाम से आ सकते हैं या आ चुके हैं, उन्हें हमने आपको बताया है। क्वेश्चन में साथियों 13 पूछा गया है निम्न में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। साथियों, किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर सिटी को साथियों झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उदयपुर जो शहर है उसको झीलों की नगरी कहा जाता है। अगर साथियों बात करेंगे जो उदयपुर शहर है उसकी स्थापना किसने की थी। साथियों, जो उदयपुर शहर की स्थापना की थी वह उदय सिंह द्वारा किए गए। उदय सिंह जो सेकंड थे साथियों उनके द्वारा की गई थी। वो कब की गई थी, 1500 साथियों 58 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, राजा उदय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी और 1558 ईस्वी में साथियों उदयपुर शहर की स्थापना की गई थी जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन में साथियों आपका 14 पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। साथियों, आप लोग बताएंगे जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी वह साथियों कब की गई थी। तो याद रखेंगे, यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 10 अप्रैल साथियों
1975 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी साथियों, दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती द्वारा साथियों स्थापना आर्य समाज की गई थी। वो मुंबई में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, याद रखेंगे, मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी आर्य समाज की 1875 ईस्वी में और दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। क्वेश्चन में साथियों आपका 15 पूछा गया है कि वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है साथियों। जो सबसे प्राचीन या पुराना वेद है वह साथियों ऋग्वेद को माना जाता है। यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है साथियों। अगर ऋग्वेद की हम बात करें तो इसमें कितने मंडल हैं, तो साथियों इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इसमें 10 मंडल है साथियों। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है साथियों। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है वह साथियों कहाँ पर, ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर साथियों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र साथियों ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है साथियों 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था साथियों। क्वेश्चन में साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि बारदोली आंदोलन कब हुआ था, तो यहाँ पर आपको कन्फर्म हो गया कि बारदोली आंदोलन साथियों 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन हुआ था। और साथियों बारदोली आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था, तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी साथियों। आप लोग बताएंगे जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वह साथियों किसने की थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की साथियों स्थापना की थी। अगर हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना जो की थी वह कब की गई थी, तो 13 अप्रैल साथियों 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी साथियों। जो भारत की पहली महिला आईपीएस थी साथियों वह किरण बेदी थी। याद रखेंगे, यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किरण बेदी साथियों भारत की पहली महिला आईपीएस थी। इस साथियों महिला आईपीएस के नाम पे मूवी बनाई गई है। ठीक है, याद रखेंगे, किरण बेदी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया साथियों कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों। कथक जो शास्त्रीय नृत्य साथियों वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का कथक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 21 पूछा गया है कि चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है साथियों। जो चाइना मैन शब्द का प्रयोग किया जाता है वह साथियों क्रिकेट में किया जाता है। ये ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट होएगा। चाइना मैन जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह साथियों क्रिकेट में किया जाता है। चाइना मैन साथियों बॉलर किसे कहते हैं, लेफ्ट हैंड बॉलर द्वारा लेग स्पिन जो डिलीवरी फेंकी जाती है वह साथियों चाइना मैन बॉलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, किसके द्वारा, लेफ्ट हैंड बॉलर के द्वारा जो लेग स्पिन डिलीवरी डाली जाती है वह चाइना मैन बॉलर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है साथियों। जो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है वह साथियों सिनेमा क्षेत्र से है। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिनेमा क्षेत्र से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है साथियों। जो ऑस्कर पुरस्कार जो प्रथम पाने वाले भारतीय थे साथियों वह भानु अथैया जी थे। ठीक है, भानु अथैया जी को साथियों प्रथम जो ऑस्कर पुरस्कार मिला था वह प्रथम भारतीय थे जिनको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिनेमा क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर साथियों 23 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है साथियों। जो सबसे कठोर तत्व है वह हीरा है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे जो कठोर तत्व माना जाता है वह साथियों हीरा को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था साथियों। जो पटना का प्राचीन नाम था साथियों वह पाटलिपुत्र था। ठीक है, याद रखेंगे, पटना का प्राचीन नाम साथियों पाटलिपुत्र था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 25 व अंतिम पूछा गया है कि आगा खा का संबंध साथियों किस खेल से है। आगा खा का जो संबंध है वह साथियों किस खेल से है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा हॉकी से। ठीक है, याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हॉकी से आगा का जो का संबंध है वह साथियों हॉकी खेल से है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।